मसीह के पुरजलाली नाम में जो मुर्दों में से जी उठा है, आज ईद क़यामतुल मसीह के मौका पर मेरा सलाम पहुंचे। आए मेरे साथ निकालिएगा मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 28वां बाब और उसकी 6ठी आयत। सफा नंबर आपको नए अहदनामे में 34 पर ये वर्स आपको मिलेगी। अट्ठाईसवें बाब की 6ठी आयत का पहला हिस्सा सफा नंबर 34 पर नए अहदनामे में। आए हम सब खुदावंद की आवाज को समात फरमाइएगा। वो यहां नहीं है, वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया! वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम यह कहता है कि आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। उसने कहा कि मैंने जो कहा वैसा ही है। वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आसमान टल सकता है, जमीन टल सकती है, लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलती। उसने कहा कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना मेरे लिए बाइस बरकत हो सबके आमीन। मेरे अज़ीज़ों, पूरी दुनिया के अंदर आज सिर्फ मुझे द ग्लोरी चर्च के लोग ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। और आज मैं ईमान रखता हूं कि ना सिर्फ द ग्लोरी चर्च के लोग, बल्कि वो लोग जिन्होंने अपने मोबाइल्स ओपन किए हैं, द ग्लोरी चर्च के पेज को लाइक किया है, वह आज इस कलाम के वसीले से बरकत पाएंगे। आमीन। और मेरा टॉपिक है यीशु मसीह के जी उठने का मफ़हूम। यीशु मसीह के जी उठने के मायने क्या है? भाई जी उठा है, ठीक है, हमें मालूम है कि यीशु मसीह जी उठा है ना। बच्चे बच्चे को मालूम है कि यीशु मसीह जी उठा है। जी उठने के बाद आसमान पर भी चला गया है, लेकिन वो जी उठा क्यों है? वो क्यों मुर्दों में से जी उठा है? इसकी वजह को आज देखेंगे। आमीन। उसकी वजह को देखेंगे और इसमें हमारे लिए क्या बरकत है, हमने इसमें से क्या लेना है, आज वो देखेंगे। यीशु मसीह का जी उठना दुनिया की तारीख का ये अहम वाकया है। इससे पहले ना कोई ऐसा वाकया हुआ और ना कभी ऐसा वाकया होगा। यह दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा और अहम वाकया है कि मुर्दों में से मसीह जी उठा है। कब्र में रखा गया, मोहर लगा दी गई, पहरेदारों को भी बिठा दिया गया, लेकिन यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। क्या उसके लफ्ज रोमियो की मोहरों से पड़े? क्या उसके लफ्ज कब्र पर जो पत्थर पड़ा हुआ था, क्या उससे पड़े? क्या यीशु मसीह के ये अल्फाज के वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है? ये बड़े या फिर वो रोमी सिपाहियों का इख्तियार पड़ा? यीशु मसीह के अल्फाज पड़े जो उसके मुंह से सादिर हुए और उसने कहा कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है,
क्योंकि उसने कहा था कि मैं तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठूंगा। आमीन। उसने कहा था, उसने बताया था, उसने लोगों को बताया कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और आज हम देखते हैं कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। ये जो हफ्ता है जिसको पाक हफ्ता, मुबारक हफ्ता, ब्लेस वीक कहा जाता है, आज इस हफ्ते का इख्तिताम, आज इस मुबारक हफ्ते का एंड, इसके बाद मुबारक हफ्ता नहीं बल्कि इसके बाद एक और सिनेरियो, एक और वाक़या शुरू हो जाएगा कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेगा और जी उठने के बाद वो कहां पर जाएगा और किन किन लोगों से मिलेगा, किन से बात करेगा और किन से कहेगा आ मुझे देख और अपनी उंगली लगा कर देख कि क्या मैं यीशु हूं। ये सारे के सारे वाकयात, ये सारे के सारे मनाजर हम आगे चलकर देखेंगे। ईद सऊद भी आनी है, उसको भी सेलिब्रेट करना है। ईद पेंतिकोस्त भी आनी है, जिसको हफ्तों की ईद भी कहा जाता है, फलों की ईद भी कहा जाता है। हमने उस ईद को भी, उस फीस्ट को भी सेलिब्रेट करना है, क्योंकि हमारा ईमान, हमारा इत्तेकाद उस ईद पर है। जिस तरह हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं और ईद क़यामतुल मसीह को सेलिब्रेट करते हैं, मैं ये कहूंगा कि बल्कि पंजाबी में कहना चाहता हूं कि भाई मिशन के लोग जब तक उस फीस्ट को, उस ईद को सेलिब्रेट नहीं करता, पूरे का पूरा साल हमारे लिए कुछ नहीं है अगर हम उस ईद को सेलिब्रेट नहीं करते। और उस ईद का नाम क्या है? हफ्तों की ईद, ईद पेंतिकोस्त की ईद। और हम सेलिब्रेट करते हैं और फिर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। आमीन। मुबारक जुम्मे का दिन, मुबारक वीक जो है, आज उसका एंड होने वाला है। जो दुनिया भर में मसीह लाखों पैरोकारों के लिए, लाखों फॉलोअर्स के लिए एक उम्मीद की किरण छोड़ गया है। मसीह ने एक उम्मीद छोड़ी है, एक उम्मीद मुझे और आपको दी है। और आज उसी उम्मीद को देखेंगे कि वो उम्मीद क्या है, वो किरण क्या है, वो बात क्या है। यीशु मसीह क्यों मुर्दों में से जी उठा है? यीशु मसीह क्यों मुर्दों में से जी उठा भाई? अगर वो ना भी जी उठता तो क्या ये कायनात का काम, क्या ये रुक जाना था? नहीं, ये रुकना नहीं था। अगर वो मुर्दों में से जी उठा है तो इसका मुकाशवा है, इसके पीछे कोई भेद छिपा हुआ है, इसके पीछे कोई खास बात छिपी हुई है। और वो बात आज हम खुदा के लाखता जिंदगी बख्श और मोतबर कलाम में से हम इन तमाम तर बातों को सीखेंगे कि वो कौन सा ऐसा भेद है जो यीशु मसीह के जी उठने के बायस मिलता है। पहली चीज, मेरा टॉपिक है यीशु मसीह के जी उठने का मफहूम। यीशु मसीह के जी उठने का मफहूम। यीशु मसीह मुर्दों में से क्यों जी उठा? यीशु मसीह मुर्दों में से, बोलिएगा मेरे साथ, बोलिएगा मेरे साथ रहिएगा। यीशु मसीह मुर्दों में से क्यों जी उठा है? यही मेरा टॉपिक है कि यीशु मसीह मुर्दों में से क्यों जी उठा है। क्या आप मसीह पर ईमान रखते हैं? क्या आप उसकी सलीब पर ईमान रखते हैं? क्या आप उसकी क्रूसिफिकेशन पर ईमान रखते हैं? क्या आप उसके बहाए हुए खून पर ईमान रखते हैं? क्या आप उसके मुर्दों में से जी उठने पर एतकाद रखते हैं? आमीन, आमीन, आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, पहली बात,
जो यीशु मसीह के जी उठने के मफहूम में हमें नजर आती है, वो पहली बात है कि यीशु मसीह के जी उठने का मतलब ये है, यीशु मसीह के जी उठने का मतलब यह है कि ईमानदार लोग खुदा के साथ रास्तबाज बन जाएं। आमीन। उसके जी उठने का मकसद क्या है, उसके जी उठने का मतलब क्या है? और मतलब यह है कि ईमानदार लोग क्या बन जाएं? राइचियसनेस पीपल, रास्तबाज लोग। और रास्तबाजों के लिए खुदा का कलाम ये कहता है कि रास्तबाज ईमान ही से जीता रहेगा, ईमान ही से जीता रहेगा। इसका मतलब है कि रास्तबाज बनने के लिए, रास्तबाज बनाने के लिए, उसके साथ रास्तबाजी के पैरोकार होने के लिए वो जी उठा है। अगर आज मैं और आप ईमानदार हैं और रास्तबाज नहीं है, तो वो इसलिए जी उठा है कि मैं और आप रास्तबाज बन जाएं। मैं और आप क्या बन जाएं? रास्तबाज बन जाएं। इब्राहिम ईमानदारों का बाप, अय्यूब ईमानदार। और अय्यूब के बारे में लिखा हुआ है कि अय्यूब उसकी सरजमीन पर एक शख्स था जो खुदा से डरता, बदी से दूर रहता। वो रास्तबाज शख्स था। यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का पहला मकसद यह था कि ईमानदार लोग रास्तबाज लोग बन जाएं। वो आपको रास्तबाज बनाने के लिए वो मुर्दों में से जी उठा है। ये नहीं कि उसने कहा था कि मैं तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठूंगा। हाँ, ये तो है, लेकिन क्यों भाई वो जी उठा? क्योंकि वो आपको रास्तबाज बनाना चाहता है। वो आपको रास्तबाज बनाना चाहता है, रास्तबाजी का लिबास आपको देना चाहता है। बाइबल मुकद्दस में देखिएगा, जब हम रोमियो की किताब को पढ़ते हैं, जो फजल और शरीयत को पैरेलल लेकर चलती है, इस तरफ हमें फजल नजर आता है, दूसरी तरफ हमें शरीयत नजर आती है। रोमियो के खत के अंदर जो पौलुस रसूल ने लिखा है, और पौलुस रसूल के रोमियो के खत उसके 4 बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, वो हमारे गुनाहों के लिए, वो हमारे गुनाहों के लिए मौत के हवाले कर दिया गया। वो हमारे गुनाहों के लिए मौत के हवाले कर दिया गया। आगे देखिएगा, अब रास्तबाजी को मुकम्मल होना बाकी है। अब देखिएगा कि क्या वो वाकई मुर्दों में से जी उठने का उसका वाकई ये मतलब है? वो चाहता है कि ईमानदार लोग रास्तबाज बने। देखिएगा, कलाम मुकद्दस में लिखा है, रोमियो का खत उसका 4 बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, वो हमारे गुनाहों के लिए मौत के हवाले कर दिया गया और हमारे रास्तबाज ठहराने के लिए जिंदा किया गया था। आमीन। वो हमारे रास्तबाज ठहराए जाने के लिए वो जिंदा किया गया था। खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया है। इसलिए किया है ताकि मैं और आप जो ईमानदार लोग हैं, मैं और आप रास्तबाज बन जाएं। ईमानदार तो बनते हैं, कोशिश कीजिएगा रास्तबाज बनने के लिए। अगर यीशु मुर्दों में से जी उठा है, इसीलिए जी उठा है, वो चाहता है कि आप रास्तबाज बन जाएं। आमीन। आप रास्तबाज बन जाएं। रास्तबाजी का लिबास पहन ले। जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहरा दिया। ये शख्स मसीह जो गुनाह से वाकिफ नहीं था, जिसकी शरीयत में गुनाह नहीं था, जिसकी शरीयत में मारूसी गुनाह नहीं था, कलाम यह कहता है कि वो हमारी खातिर उसे गुनहगार ठहरा दिया गया। हमारी खातिर उसे गुनहगार ठहरा दिया गया।
ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी को हासिल करें। उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी को हासिल करें। वो इसलिए मुआ ताकि मैं और आप उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी को हासिल कर सके। ये ईद क़यामतुल मसीह जो शायद मुझे मालूम नहीं कि अगले साल हम सेलिब्रेट कर पाए या ना कर पाए, लेकिन अगर खुदा ने यह मौका मुझे और आपको दिया है तो फिर आज सब जरूरत इस बात की है कि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी को हासिल करें और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। आमीन। दूसरी बात, यीशु मसीह मुर्दों में से क्यों जी उठा? यीशु मसीह का जी उठना जाहिर क्या करता है कि यीशु ने एक चीज थी और यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर उसको शिकस्त दे दी है। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी ना उठा तो उसको शिकस्त नहीं मिलनी थी। और वो क्या चीज? खबर, मौत। एक बात कहिएगा, क्या? मौत। शिकस्त किस चीज को मिली? मौत को शिकस्त मिली है। मौत को शिकस्त मिली है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर उसने हमें ये गिफ्ट दिया है, ये रिवॉर्ड दिया है कि मौत को उसने शिकस्त दे दी है। अब मौत कितनी किस्म की है? आपको ऐसा ही ना हो कि आप ये समझते हो कि भाई यीशु मसीह इसलिए मुर्दों में से जी उठाया कि अब मौत नहीं होगी, अब दुनिया में मौत नहीं होगी। हाँ भाई, मौत होगी, लेकिन अब ये देखेंगे कि मौत, अमवात कितनी किस्म की है। अमवात 3 किस्म की है। कितनी? 3 किस्म की है। पहली कौन सी मौत हुई थी? बागे अदन के अंदर पहली रूहानी मौत, फिर 930 साल के बाद जिस्मानी मौत, और फिर तीसरी मौत अब्दी मौत, हलाकत की मौत। खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर तीसरी मौत को शिकस्त दी है। आमीन। तीसरी मौत को शिकस्त दी है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अमाल की किताब और उसके दूसरे बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जलाया। मौत के बंद खोलकर उसे जलाया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जे में रहता। कोई ऐसी कुव्वत, कोई ऐसी ताकत, कोई शरीयत, कोई ऐसी चीज थी जो मौत को अपने, खुदावंद यीशु मसीह को अपने कब्जा में रख सकती? क्या मौत उसको अपने कब्जा में रख सकती थी? क्या शैतान उसको अपने कब्जा में रख सकता था? नहीं, ना तो इब्लीस, ना उसकी कुव्वतें, ना इख्तियार, ना रियासतें, ना मौत उसको अपने कब्जा में रख सकी, बल्कि उसने मौत को शिकस्त दी। उसने मौत को शिकस्त दी। और ये शिकस्त किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। मेरे लिए और आपके लिए। मेरे अजीजों, जिस्मानी मौत के बाद हम कब्र में उतर जाएंगे, रूह प्रवास कर जाएगी, लेकिन एक वक्त आएगा कि जब अदालत होगी, और जब अदालत होगी तो कलाम यह कहता है कि मट्टी अपने मुर्दे दे देगी, समुंदर अपने मुर्दे
दे देगा, अदालत शुरू होगी और फिर वो ये कहेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ उस मेरास को ले लो जो बिना आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की हुई है। लेफ्ट हैंडेड को कहेगा, ऐ मलानो मेरी नजरों से दूर चले जाओ, मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं है। फिर इनके लिए अबदी मौत के दरवाजे खुल जाएंगे, उनके लिए अबदी मौत के दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह की क़यामतुल मसीह को सेलिब्रेट किया, ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा है, अबदी मौत के दरवाजे उन पर कभी गालिब नहीं आएंगे। हालेलुया! यीशु मसीह इसलिए मुर्दों में से जी उठा है ताकि वो अबदी मौत हम पर गालिब ना आ सके। तीसरी चीज, यीशु मसीह मुर्दों में से क्यों जी उठा? यीशु मसीह के जी उठने का मतलब है कि ईमानदार रासबाज तो बने। लेकिन अब तीसरा पॉइंट यह है, यीशु मसीह इसलिए मुर्दों में से जी उठा ताकि ईमानदार मसीह के साथ मुत्तहिद हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं। अब जिंदा हैं, अब जिंदा हैं, बोलिएगा। जिंदा लोग बोलते हैं, मुर्दा नहीं बोलते। आप जिंदा हैं और आपकी रफाकत मुर्दों के साथ है या जिंदों के साथ है? जिंदों के साथ है। कभी आपकी रफाकत मुर्दों के साथ हो सकती है। यीशु मसीह इसलिए मुर्दों में से जी उठा ताकि उसकी रफाकत आपके साथ और आपकी रफाकत उसके साथ हो सके। हालेलुया! यीशु मसीह इसलिए मुर्दों में से जी उठा है ताकि आप उसके साथ मुत्तहिद हो जाएं, उसके साथ टाइट हो जाएं। इसलिए वो मुर्दों में से जी उठा है, वो जिंदा है अब। और जिंदों के साथ रफाकत होती है, जिंदों की मुर्दों के साथ रफाकत नहीं होती। इसलिए यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और जब हम रोमियो का खत उसके 6 बाब और उसकी 8वीं आयत को पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, बस जब हम मसीह के साथ मुए तो हमें यकीन है, हमें बिलीव है कि हम उसके साथ जिएंगे भी, उसके साथ जिएंगे भी। अगर मरेंगे उसके साथ तो जिएंगे भी उसके साथ। वो इसलिए मुर्दों में से जी उठा है ताकि आप उसके साथ जिए, आप उसके साथ रहें, आप उसकी रफाकत में रहें, उसके साथ बातचीत करें। इसलिए वो मुर्दों में से जी उठा है। और अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी ना उठता तो फिर क्या आप उसके साथ रफाकत रख सकते थे? नो, नेवर एंड एवर, कभी नहीं रख सकते थे। क्योंकि आपने तो कहना था, he is died, he is dead, he is dead। वो मुर्दा है। जिंदों की मुर्दों के साथ रफाकत नहीं है। कौन कौन कब्रों पर जाता है? कौन कौन कब्रों पर जाता है? अपनी माँ की कब्र पर कौन जाता है? अपने बाप की कब्र पर कौन जाता है? आपकी बहन भाइयों की कब्रों पर कौन जाता है? कोई जाता है यहां पर? नहीं। इट्स गुड। आप अपने लिए भरपूर तालियां बजाइएगा। जो मर चुके हैं क्या वो बोल सकते हैं? तो रफाकत किनके साथ होती है? कम्युनिकेशन जिनके साथ हो। और कम्युनिकेशन 2 पर्सन्स के दरमियान में होती है। कल्ला कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन के लिए 2 पर्सन की जरूरत होती है। अगर आप कब्रिस्तान में चले जाएं, कब्र के पास बैठ जाएं, आप कम्युनिकेशन करते रहें तो वो आगे से कुछ बोल सकेंगे? नहीं बोलेंगे। तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन 2 जिंदा लोगों के दरमियान में होती है, मुर्दा लोगों में कम्युनिकेशन नहीं होती। ना तो एक जिंदा हो और एक मुर्दा हो, ना उनके दरमियान कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन होती है
जिंदों के अंदर दो शख्स बैठे हों, वो कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। यीशु मसीह इसलिए मुर्दों में से जी उठा है ताकि वो आपके साथ और आप उसके साथ मुत्तहिद हो जाएं, टाई हो जाएं, बंध जाएं। इसलिए यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा होकर ये बताया, दिखाया कि मैं चाहता तेरे साथ रफाकत रखना। चौथी बात, यीशु मसीह मुर्दों में से क्यों जी उठा? एक अहम बात जो हमें ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर नजर आती है, और वो है नविश्तों की तकमील। क्या? नविश्तों की तकमील। ये तो भाई ठीक है, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, लेकिन क्या उसके जी उठने के ताल्लुक से किसी नबी ने हजारों साल पहले कोई प्रोफेसी की, कोई नबूवत की? हाँ, यशाया नबी के सहीफे के अंदर, उसके 53वें बाब के अंदर हमें उसकी एक प्रोफेसी नजर आती है। और ये प्रोफेसी आप बखूबी तौर पर जानते हैं। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं की खातिर वो घायल किया गया, हमारी बदकारी के खातिर उस पर सियासत हुई और हमारी सलामती के लिए उसे कुचला गया। प्रोफेसी यशाया नबी के सहीफे उसके 53वें बाब में हो चुकी है। तो अगर नबी ने नबूवत की है तो नबी की नबूवत जो है वो खाली नहीं जाएगी, वो पूरी होगी। नबी ने नबूवत की है, इसलिए यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। जब आप इस चैप्टर को थॉरली पूरा पढ़ेंगे तो आपको यीशु मसीह की मुर्दों में से क़यामत नजर आएगी, मुर्दों में से जी उठना नजर आएगा आपको। प्रोफेसी हुई है, यशाया ने प्रोफेसी की है, और नबी की बात झूठी के सच्ची, सच्ची जो नबूवत की जाती वो सच्ची होती। पहले नबी से डरा जाता था कि नबी हमारे इलाके में नबी आ गया है, लोग डरते थे नबी आ गया, पता नहीं खुदा का कलाम क्या लेकर आया है, आज किसकी मौत का परवाना आ गया है मालूम नहीं। लोग नबी से डरते थे, आज लोग नबी से नहीं डरते, लोग नबियों से नहीं डरते, नबियों से नहीं डरते। बेशक आज इस दौर में नबी की सीट हमें नजर नहीं आती, नबी की सीट नजर नहीं आती, उस्ताद की सीट नजर आती है, चरवाहे की सीट नजर आती है, रसूल की सीट नजर आती है, नबी की सीट नजर नहीं आती, मुबश्शिर की सीट नजर आती है, लेकिन नबी की सीट नजर नहीं आती। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हम देखते हैं कि नबी की बाकायदा तौर पर सीट थी और वो नबूवत करता था, और वो नबूवत यीशु मसीह की मुर्दों में से जी उठने के बायस वो प्रोफेसी वो पूरी हुई। यीशु मसीह इसलिए मुर्दों में से जी उठा है क्योंकि उसके बारे में प्रोफेसी हुई थी, और अगर वो मुर्दों में से जी ना उठता तो फिर वो प्रोफेसी झूठी थी। लोगों का ईमान, यकीन, भरोसा और एतकाद नबियों से उठ जाना था कि नबी झूठ बोलते हैं, लेकिन नबी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि नबी वो है जिसको खुदा भेजता है, और जिसे खुदा भेजता है उसके मुंह में अपना कलाम भी उतार कर भेजता है। इसलिए
यीशु मसीह ने नबी की नबूवत को पीछे नहीं किया बल्कि उसको पूरा किया है। पांचवी बात, यीशु मसीह का जी उठना खुशखबरी को सच साबित करता है। खुशखबरी को सच साबित करता है। और मेरे अजीजों, जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी 14वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, और अगर मसीह नहीं जी उठा, अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है। जो ये मैं मुनादी कर रहा हूं, प्रीचिंग कर रहा हूं, ये बेफायदा है अगर मसीह नहीं जी उठा। और हमारा ईमान भी बेफायदा है, फेथ हमारा बेफायदा है। और आगे चलकर कहता है कि अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारा ईमान बेफायदा है, हमारा ईमान भी बेफायदा है और हमारी मुनादी भी बेफायदा है। तो क्या यीशु मसीह ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर जो ईमान रसूलों ने डाल दिया है, उस वक्त जो लोग यीशु मसीह के साथ थे उन्होंने देखा और उनकी जिंदगी में ईमान बढ़ा, ईमान बढ़ता है और उनकी जिंदगियों के अंदर ईमान बढ़ा। और जब ईमान बढ़ता है तो फिर तादाद भी बढ़ती है। जब ईमान बढ़ता है तादाद भी बढ़ती है। जब ईमान नहीं ना होता, जब ईमान नहीं होता तो फिर लोग अपने घरों से भी नहीं निकलते हैं, लोग घरों से भी नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी के अंदर ईमान नहीं है। वो कहते हैं भाई हम घर में बैठ के दुआ कर लेंगे, हम टीवी के आगे बैठ कर दुआ कर लेंगे। भाई ये कौन सा ईमान है? ईमान ये है कि आप खुदा के घर में आएं और घर में आकर आप खुदा से दुआ मांगे ताकि खुदावंद आपका खुदा आपके ईमान को देकर खुदावंद आपको बरकत दे। और इसकी खूबसूरत एग्जाम्पल हमें किसकी मिलती है? हन्ना की। किसकी मिलती है? हन्ना की। हन्ना इस कदर परेशान थी कि वो हैकल की सीढ़ियों पर चढ़ती जा रही है। ईमान देख लीजिएगा, ईमान की बोली बोलती है, सीढ़ियों पर चढ़ रही है। सरदार कहन क्या कहता है? नशे में है। कहती है ठीक है। क्या उसके ईमान ने उसकी झोली नहीं भर दी? भर दी। लेकिन क्या था? ईमान था। ईमान के साथ क्या था? खुदा का घर का रास्ता। ईमान। जब आपकी जिंदगी के अंदर ईमान होगा, ईमान के साथ आपकी जिंदगी के अंदर अमाल होगा तो दरवाजे खुल जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे और खुदा तूफानों के रुख बदल देगा। अगर आपका ईमान होगा और अगर आपकी उम्मीद होगी, रुख बदल जाएंगे। लेकिन अगर ईमान ही नहीं है तो फिर अमाल नहीं है, फिर आप घर में ही बैठेंगे, जनजनाती जांच होंगे। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह इसलिए मुर्दों में से जी उठा है। अगर वो मुर्दों में से जी ना उठता तो हमारी मुनादी बेफायदा थी, हमारा ईमान बेफायदा था। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि उनके शागिर्दों का ईमान कमजोर पड़ जाए, उनकी मुनादी कमजोर पड़ जाए। क्योंकि जब पतरस ने वाज किया था तो पतरस के पहले वाज से 3000 अशखास ने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लिया था। ये ईमान और ईमान की बोली है। वही शख्स जो छोटी सी छोकरी से डरता, छोटी सी लौंडी से डरता था, वो कहता है कि मैं इनमें से नहीं हूं, मैं कसम खाता हूं मैं इनमें से नहीं हूं, मैं लानती हुआ अगर मैं इनमें से हूं। लेकिन देखिएगा ईमान की हालत को देखिएगा। जब उसकी जिंदगी के अंदर ईमान बढ़ा, यकीन बढ़ा, भरोसा बढ़ा, एतकाद बढ़ा, रूह कुद्स उसकी जिंदगी में आया तो फिर उसने पहला ही वाज कर डाला और पहले वाज ही से 3000 लोगों ने निजात के तजुर्बे को हासिल किया। आमीन। अगर ईमान है
तो यकीनन हमारी मुनादी बेफायदा कभी नहीं जाती। अगर ईमान है, अगर उम्मीद है, हमारी मुनादी कभी बेफायदा नहीं जाती। और खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों में से इसीलिए जी उठा ताकि हमारा ईमान जो है वो डामाडोल ना हो, वो शेक ना करे, ना ईमान और ना उम्मीद वो शेक करे। इसीलिए यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। यकीनन अगर आज सुबह आपकी जिंदगी के अंदर कोई बात आपने रखी हुई है और आपका ईमान उस बात पर है कि खुदा ऐसा करेगा, हो जाएगा, हो जाएगा। हलूस तुम कह भी ना चुकोगे, तुम्हारा खुदा सुन लेगा। हलूस तुम कह भी ना चुकोगे, तुम्हारा खुदावंद खुदा तुम्हारी दुआ को सुन लेगा और जवाब देगा। रास पास की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाते हैं। मेरे अज़ीज़ो, ईमान रखिएगा। ईमान रखने वालों के बीच में बड़े बड़े मौजज़ात होते हैं। वो बीमारों पर हाथ रखते, बीमार शिफा पा जाते हैं, बीमार शिफा पा जाते हैं। लेकिन कब? जब आपकी जिंदगी में ईमान होगा। और खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए मुर्दों में से जी उठा है ताकि आपका ईमान शेक ना करे। और कभी बहुत बड़ी चीज हो सामने और आपका ईमान हो कि मैंने इस चीज को हासिल करना है, तो अगर आपकी जिंदगी के अंदर डाउट आ गया, हल्का सा डाउट आ गया, तो फिर समझ लीजिएगा कि वो जो हल्का सा डाउट है ना, वो डाउट इस बात को जाहिर करेगा कि यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा। इसलिए कभी भी उस डाउट को अपनी जिंदगी में ना आने दीजिएगा, क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए मुर्दों में से जी उठा है ताकि आपकी जिंदगी के हर एक डाउट आपकी जिंदगी से दूर कर दे। आमीन। छठी बात, यीशु मसीह का जी उठना साबित करता है, यीशु मसीह का जी उठना साबित करता है कि यीशु खुदा का बेटा है। हालेलुया। यीशु मसीह खुदा का बेटा है। अगर वो खुदा का बेटा ना होता तो वो मुर्दों में से कभी जी ना उठता। वो जी उठा है, इसलिए जी उठा है क्योंकि वो खुदा का बेटा है, वो खुदा का बेटा है। और मेरे अज़ीज़ों, जब हम रोमियों का खत उसका पहला बाब और उसकी चौथी आयत का मुताला करते हैं तो यहां पर लिखा है, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा है। आमीन। वो मुर्दों में से जी उठकर उसने जाहिर किया कि मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा का बेटा हूं। क्या आप भी मुर्दों में से जी उठना चाहते हैं? क्या आप भी खुदा के बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं? तो क्या अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है तो क्या मैं और आप यीशु मसीह के साथ मुर्दों में से जी नहीं उठेंगे? उठेंगे, हम जी उठेंगे। अगर यीशु मसीह जी उठा है तो हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे। सातवीं बात, यीशु मसीह के जी उठने का मतलब यह है कि खुदा बाप ईमानदारों को अपनी रूह देगा। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी ही ना उठता है तो क्या हमें खुदा का रूह कुद्स जो बयाने की सूरत में कलीसिया को दिया गया है, क्या वो मिल सकता? नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं जाता हूं, अगर कोई जाएगा तो भेजेगा, अगर कोई जाएगा नहीं तो भेजेगा क्या? किसी का बहन भाई कोई बाहर बैठा हुआ है, कोई अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, किसी जगह पर बैठा है? बैठा है? बोलिएगा ना, फिर क्यों शर्मा रहे? बैठा हुआ है। मेरी दो बहनें बैठी हुई हैं, एक अमेरिका में, कनाडा में बैठी हुई। खुदावंद उनको और बरकत दे, और ज्यादा प्रॉस्पर करे, और ज्यादा बढ़ाए, और ज्यादा तरक्की दे, और अपना आसमान उन पर हमेशा खोला रखे। आमीन। वो गई है तो कुछ भेजेंगी, वो गई है
तो कुछ भेजेंगी, अगर जाती ना तो कुछ भेजती, फिर कुछ ना भेजती। बज़ौक़ात वो हमारे बच्चों के लिए पैसे भेज देती हैं, पूरे खानदान के बच्चों के लिए पैसे भेज देते हैं कि आप सारे बच्चे शॉपिंग कर लें। बज़ौक़ात जब वो आती हैं तो गिफ्ट्स लेकर आती हैं। कहां से? भाई अमेरिका कनाडा से, सऊदी अरब से लेकर आती हैं। बड़े भाई थे वो सऊदी अरब में थे, वो जब गए थे उन्होंने बहुत चीजें भेजी, जब आए वापस लेकर आए बहुत सारी चीजें। जब कोई जाता है फिर भेजता है, जो जाता नहीं है वो भेजता नहीं है। आप यहां पर बहन जी पाकिस्तान में हैं, आपने कभी किसी को कुछ भेजा? नहीं भेजा, आप तो पाकिस्तान में हैं। भेजेंगी तब जब जाएंगी, जब जाएंगी नहीं तो भेजेंगी नहीं। ऐसा ही है। यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए रूह कुद्स भेजता हूं। आमीन। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए रूह कुद्स भेजता हूं। यीशु मसीह इसलिए मुर्दों में से जी उठा ताकि वो मेरे लिए और आपके लिए रूह कुद्स खुदा से सादिर करे, खुदा से सादिर करे। और अगर वो खबर ही में पड़ा रहता तो वो बाप के पास जा सकता था? नहीं। उसे मालूम था कि मैंने मुर्दों में से जी उठना है, मैंने कब्र के सीने को चाक करना है, और मैंने कब्र के सीने को चाक कर मैंने आसमान पर जाना है, और फिर आसमान पर से रूह कुद्स को सादिर करना है जो कलीसिया के अंदर कायम और दायम रहेगा। और आज यीशु मसीह तो आसमान पर चले गए, लेकिन मेरे और आपके पास क्या है? रूह कुद्स। रसूल परेशान थे, घबराते थे, डरते थे। कहता ना घबराओ, परेशान ना हो, ना परेशान होना, ठहरे रहो, ठहरे रहो जब तक कि तुम्हें रूह कुद्स का लिबास ना मिल जाए। ठहरे रहो, मैं चाहता हूं और तुम्हारे लिए रूह कुद्स भेजता हूं। अमाल की किताब उसके दूसरे बाब के अंदर इस सिनेरियो को हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, और इसी ईद को तो सेलिब्रेट अब हम करेंगे। आमीन। हम इस ईद को सेलिब्रेट करेंगे और खूब सेलिब्रेट करेंगे। अगर किसी ने ईस्टर पर 10,000 लगाया, 20,000 क्रिसमस पर लगाया, तो आप इस ईद पर, इस फीस्ट पर आप ढेरों पैसा लगाएं, क्योंकि खुदा आपको वो पैसा देगा। आमीन। क्योंकि आप उसके रूह की फीस्ट को, उसकी ईद को सेलिब्रेट करेंगे। आमीन। फलों की ईद आने वाली है, रूह कुद्स की ईद आने वाली है। जरूरत इस बात की है कि हम उसकी ईद को मनाएं। यीशु मसीह इसलिए मुर्दों में से जी उठा ताकि वो आसमान पर जाकर मेरे लिए और आपके लिए रूह कुद्स सादिर करे। अगर वो मुर्दों में से जी ना उठता तो कभी रूह कुद्स सादिर ना होता। आमीन। मालूम पड़ रहा है कि यीशु मसीह क्यों मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं ईमान रखता हूं कि आज की इस मुनादी के वसीले से आप बरकत पा रहे हैं। 8वीं बात जल्दी के साथ, यीशु मसीह का जी उठना मसीहियों को एक जिंदा उम्मीद देता है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और मसीहियों के पास एक जिंदा उम्मीद है। क्या है? एक जिंदा उम्मीद है। और मेरे अज़ीज़ों, जब हम पहला पतरस उसका पहला बाब और उसकी चौथी और तीसरी और चौथी आयत का मुताला करते हैं तो यहां पर हमें मिलता है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया है। कौन कौन नए सिरे से पैदा हुआ है? बोर्न अगेन कौन कौन है? हम जिस्म के एतबार से तो पैदा हो चुके हैं, हम अपने मां बाप के सुलभ से तो पैदा हो चुके हैं, उसके रहम से तो पैदा हो चुके हैं, लेकिन क्या हम नए सिरे से भी पैदा हुए हैं या नहीं अभी तक? जो नए सिरे से पैदा हुआ है, प्लीज शो मी योर हैंड प्लीज। जो नए सिरे से पैदा हुए हैं, जिनको नई जिंदगी मिल गई है। और कलाम मुकद्दस में यह लिखा हुआ है
जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया है। और अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा ना होते तो कभी हमें ये नई उम्मीद, नई जिंदगी, न्यू बॉर्न कभी नहीं मिलना था। नई जिंदगी का तजुर्बा यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद हमें मिलता है। यीशु मसीह इसलिए मुर्दों में से जी उठा है ताकि वो आपको एक नई उम्मीद और एक नई मिरास में शामिल कर सके। और मेरे अजीजों, वो उम्मीद सिर्फ और सिर्फ हमें यीशु मसीह में ही मिल सकती है। और आगे लिखा है ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल कर सके। नई पैदाइश के बाद फिर अवार्ड तो मिलेगा ना। कौन कौन अभी तक नई पैदाइश जिन्होंने नहीं हासिल की, उनके लिए ये टैक्स नहीं है। लास्ट की आयत, एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें जो नए सिरे से पैदा हुआ है, जो बोर्न अगेन है। उनके लिए ये बरकत है। और ये बरकत उन्हीं आदमी को मिलती है जो खुदावंद से डरते हैं और जिन्होंने नई जिंदगी का तजुर्बा अपनी जिंदगी में ले लिया है। और खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए मुर्दों में से जी उठा है ताकि आप नए सिरे से पैदा हो सके। आज भी बहुत सारी कलीसियां ऐसी हैं जो नए सिरे से पैदा नहीं हुई, जो अभी तक नए सिरे से पैदा नहीं हुई। तादाद बहुत है, क्वालिटी क्वांटिटी बहुत है, क्वालिटी को देखना है। कलाम क्या कहता है कि नए सिरे से पैदा होना है। तो क्या कलीसियाएं नए सिरे से पैदा हो रही हैं, खुदा का काम बढ़ रहा है, या फिर सिर्फ तादाद में बढ़ रहे हैं? तादाद में बढ़ रहे हैं, सिर्फ तादाद में बढ़ रहे हैं। लेकिन तादाद के साथ साथ जरूरत इस बात की है कि मुझे और आपको नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। नामी बात, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने का मतलब यह है कि हम उसकी तरह उठाए जाएंगे। आमीन। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी ना उठता तो क्या मैं और आप मुर्दों में से जी उठते? कभी भी नहीं। हमने कहा मट्टी के नीचे ही रहना था। अगर वो जी उठा है तो हम भी जी उठेंगे। अगर वो मुर्दों में से जी उठा है तो हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे। और खुदावंद यीशु मसीह चाहता है, खुदावंद यीशु मसीह चाहता था कि आप मुर्दों में से जी उठें, इसीलिए तो वो मुर्दों में से जी उठा है। अगर वो ना चाहता कि आप मुर्दों में से जी उठें तो वो भी कभी मुर्दों में से जी ना उठता है, वो भी ना उठता। आज बहुत सारे ऐसे माबूद हैं जो अभी भी मट्टी के ढेर के नीचे हैं, वो जिंदा नहीं है। जिंदा नहीं है। जिंदा कौन है? सिर्फ यीशु मसीह, जिसकी कब्र आज भी खाली है। वो चाहता है कि आप भी मुर्दों में से जी उठे जिस तरह वो जी उठा है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा हुआ, लेकिन फिल वक्त मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं, मसीह से पहले की बात हो रही है, जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ है। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई है तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत यानी कि मुर्दों में से जी उठना भी आएगा। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। सब जिंदा किए जाएंगे। सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है तो मैं और आप भी
मुर्दों में से जी उठेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। आखिरी बात, मसीह के जी उठने का मतलब कि मसीह रास्तबाजी से दुनिया का फैसला करेगा। यीशु मसीह इसलिए जी उठा है ताकि वो दुनिया का फैसला कर सके, और अगर वो मुर्दा ही पड़ा रहता तो क्या वो दुनिया का फैसला कर पाता? नहीं, उसको दुनिया का फैसला करना है, पूरी दुनिया का फैसला करना है, क्रिश्चियनिटी का नहीं फैसला करना, पूरी दुनिया का फैसला उसने करना है। पूरी दुनिया की अदालत का काम उसके सुपुर्द किया गया है, उसके कंधों पर डाला गया है, इसलिए वो मुर्दों में से जी उठा है। हमारे चर्च ने मुनासिब जाना कि हम एक मैनेजमेंट तश्कील दें ताकि वो चर्च का काम कर सके। पहले ये होता था हम सारी रात नहीं थे सोते, सारी रात जागते थे। मैं, एल्डर साहबान, डीकन साहबान, मुबशर साहब, हम जागते रहते थे आपके ब्रेकफास्ट के लिए। अब हमने ये ऐलान किया कि एक मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे और वही ये काम करेंगे। हम दुआ और रोज़ा करेंगे। हम सो रहे हैं लेकिन उस मैनेजमेंट ने सोए नहीं। वो क्यों? क्योंकि उनके कंधों पर जिम्मेदारी थी आपको ब्रेकफास्ट करवाने की, इसलिए वो जाग उठे, टाइम से जाग उठे। शायद वो 2 बजे या 3 बजे जाग उठे। जिनके कंधों पर जिम्मेदारी होती है वो जल्द जाग उठते हैं। यीशु मसीह के कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि उसने दुनिया की अदालत करनी है, इसलिए वो मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। इसलिए वो मुर्दों में से जी उठा है क्योंकि अदालत उसके सुपुर्द की गई है। वही अबदी जिंदगी का रास्ता है, वही निजात का रास्ता है, जिसने कहा कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो कोई मुझ पर ईमान रखता है तो वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा है। आमीन। वो जिंदा है और जिंदा रहेगा। मेरे अजीजो, वो इसलिए जी उठा है ताकि मैं और आप भी मुर्दों में से जी उठें। वो इसलिए मुर्दों में से जी उठा है ताकि वो मौत को शिकस्त दे। वो इसलिए मुर्दों में से जी उठा है ताकि मेरी और आपकी रफाकत और मैं और आप मसीह के साथ मुत्तहिद हो जाए, टाई हो जाए। वो इसलिए मुर्दों में से जी उठा है ताकि सच्चाई का कलाम सुनाया जाए, उसकी तस्दीक की जाए। जो सहीफे नबियों के वसीले से कहे गए थे, उन सहीफों को वो पूरा करने के लिए आया है। यीशु मसीह इसलिए मुर्दों में से जी उठा है ताकि वो खुशखबरी को सच साबित कर सके। वो इसलिए मुर्दों में से जी उठा है ताकि वो खुदा का बेटा कहलाए। वो इसलिए मुर्दों में से जी उठा है ताकि वो आसमान पर से रूह को सादिर कर सके। वो इसलिए वो जिंदा हुआ है मुर्दों में से ताकि मसीह की रास्तबाजी के वसीले से वो दुनिया का फैसला कर सके। ये तमाम काम उसने मेरे लिए और आपके लिए करने थे, इसलिए वो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और उसकी कब्र खाली है। मैं चाहता हूं कि आज सिर्फ इन 10 बातों में से सिर्फ एक बात लेकर चले जाएं, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बात। और वो कौन सी बात है? मैं चाहता हूं कि इन 10 बातों में सिर्फ आप एक बात, और वो एक बात जो है वो ये है कि वो चाहता है वो यीशु मसीह चाहता है। यीशु मसीह इसलिए मुर्दों में से जी उठा ताकि वो आपकी और अपने साथ वो टाई करना चाहता है आपको। वो आपको अपने साथ टाई करना चाहता है, मुत्तहिद करना चाहता है, अपने साथ बांधना चाहता है। आप आज सब खुदा से कहें, मसीह से कहें, मसीह मुझे मालूम पड़ गया है तो इसलिए मुर्दों में से जी उठा है ताकि मैं तेरे साथ टाई हो जाऊं। यीशु, मैं तेरे साथ टाई होने के लिए
तैयार हूँ, मुझे अपने साथ ले ले ताकि मैं तेरे साथ हमेशा टाई हूँ। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आमीन।